हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हमारे इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में। तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं कि वाक्य का निर्माण कई नियमों से मिलकर होता है। वाक्य बनाने सीखने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों को समझना पड़ता है। उसका व्यवस्थित क्या भाव निकलता है, उसको समझने के बाद ही हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए, आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस यानी वाक्य। हम जो भी बोलते हैं, जो भी अपने भाव को व्यक्त करते हैं, वो अपने सेंटेंस के माध्यम से ही करते हैं, वो वाक्य के माध्यम से ही करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश का टॉपिक है सेंटेंस। तो इंट्रोडक्शन का अर्थों का परिचय करेंगे हम। इस प्रकार इसका परिचय करेंगे कि पहले तो ये देखिए, एक बार ये देखिए, मनुष्य अपने विचारों, विचार का अर्थ होता है थॉट्स, विचार यानी थॉट्स यानी विचारों को, एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त करता है, व्यक्त करने के लिए उसको किसका सहारा लेना पड़ता है, उसी को सामान्य तौर पर क्या कहेंगे। देखिए, उसको क्या कहेंगे, मनुष्य अपने विचारों, ह्यूमन यानी मानव अपने आइडियाज जो थॉट होते हैं, विचार होते हैं, उसको यानी इमेजिनेशन मतलब कल्पना करके उस विचारों को ओपिनियंस, फीलिंग्स यानी मन के भावना, विचार, आइडियाज, थॉट्स, इमेजिन, ओपिनियंस, फीलिंग्स, मन के भावना, एक ही बात है कि स्पष्ट अभिव्यक्ति उस बात का जो क्या कह रहा है, अपने विचार मन में आते हैं, उस बात को उसी अभिव्यक्ति का अर्थ होता है क्लियर एक्सप्रेशन, एकदम साफ सुथरा एक्सप्रेशन, यानी उसको अपने व्यक्त करने को बोलकर या लिखकर बहुधा मोस्टली शब्द समूह मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों के समूह के माध्यम से करता है। अब मैं आपको कुछ बोलूंगा तो मेरे शब्द के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा ना, जो शब्द के माध्यम से अभिव्यक्ति आप तक पहुंचाऊंगा ना, शब्दों के माध्यम से। तो देखिए, क्लियर एक्सप्रेशन मतलब मैं आपको शुद्ध तरीके से बोलकर अपने मन के भाव आप तक व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये व्यक्त करने के जो जो है ना, जो किसी शब्द समूह के माध्यम से करूंगा, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेफिनेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का अर्थ होता है एक क्रम, डेफिनेट यानी एक निश्चित क्रम में अरेंज यानी व्यवस्थित करना, अरेंज व्यवस्थित किए जाते हैं और इन्हें पूर्ण और सार्थक अर्थ। देखो, व्यवस्थित करने के साथ हमें इसके साथ उसका अर्थ भी आना चाहिए साथ में, और उसका निरर्थक नहीं होना चाहिए। जो है ना, भाव निकलता है शब्दों के माध्यम से, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ, तो शब्दों के माध्यम से कर रहा हूँ। उस शब्द का महत्वपूर्ण कुछ अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के शब्द जो है व्यक्त किया जाता है, वो कोई वाक्य नहीं बनता। तो ये कंप्लीट यानी एक परिपूर्ण एंड मीनिंगफुल यानी एक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, सार्थक। सेंस यानी भाव या अर्थ होना चाहिए, सेंस यानी भाव या अर्थ होना चाहिए उसका। और उस अर्थ की क्लियर एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति होती है शब्दों का ऐसा समूह इस सेंटेंस कहलाता है। देखिए, दोबारा ध्यान दीजिए, मनुष्य अपने विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, मनुष्य अपने विचार के स्पष्ट अभिव्यक्ति किसके द्वारा करता है? बोलकर करता है, लिखकर बहुधा मोस्टली शब्द समूह ग्रुप ऑफ वर्ड्स के माध्यम से करता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक निश्चित क्रम होना चाहिए, शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। उस निश्चित क्रम में उसको व्यवस्थित करके इनसे पूर्ण और सार्थक अर्थ, कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस की अभिव्यक्ति होती है। शब्दों का ऐसा समूह इस सेंटेंस कहलाता है। देखिए, ऊपर देखिए, ये क्या कह रहा है, ए यानी एक, सेंटेंस यानी वाक्य, इज एन अरेंजमेंट। क्या कह रहे हैं? एक वाक्य है, कैसा वाक्य है? वो वाक्य है एन अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह, ग्रुप यानी समूह, और वर्ड्स यानी शब्दों का। एक क्या होता है? वाक्य एक शब्दों का व्यवस्थित क्रम अनुसार समूह होता है। पुट यानी रखना, टुगेदर यानी साथ साथ, इन ए डेफिनाइट यानी निश्चित, ऑर्डर यानी क्रम, दैट यानी की, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, ऑफ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। क्या कह रहा है? इसका अर्थ ये हो गया कि एक वाक्य जो है, जो शब्दों का समूह होता है, किसका समूह होता है? शब्दों का समूह होता है, जिसको एक व्यवस्थित क्रम में, टुगेदर यानी साथ साथ, डेफिनाइट यानी व्यवस्थित, ऑर्डर यानी क्रम, दैट यानी की, मतलब एक शब्दों के समूह को व्यवस्थित क्रम में रखकर और उसके जो भाव हैं उसको कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से भाव का निश्चित एक क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए। मीनिंगफुल सेंस का अर्थ हो गया सार्थक अर्थ। एक वाक्य वही है, एक वाक्य
वही है जिसका जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो। क्या निकलता हो? वाक्य वही है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिस प्रकार देखो वाक्य बनता है शब्दों के समूह से, उसी प्रकार शब्द भी हैं जो अक्षरों के माध्यम से मिलकर बने होते हैं। और वाक्य बनेगा तो किससे बनेगा? शब्दों के माध्यम से वाक्यों का निर्माण होगा, और वो व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए और उसका कोई अर्थ व्यवस्थित भाव निकलना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो देखिए, इन इंग्लिश ग्रामर सेंटेंसेस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अंग्रेजी ग्रामर में इन तथ्यों के माध्यम से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। जो ये पॉइंट दिए गए हैं ना, ये पॉइंट दिए गए, इसी पॉइंट के माध्यम से हम है ना वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। कौन कौन से जो हैं चैप्टर हैं उसके माध्यम से हम वाक्य का निर्माण होता है देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, कैपिटल लेटर। वाक्य लिखते समय सबसे पहले ध्यान दें कि वाक्य का फर्स्ट लेटर, वाक्य का कैसा लेटर, फर्स्ट लेटर कैसा हो? कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर हमेशा ध्यान देना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एक सेंटेंस बिगिंस यानी शुरुआत होनी चाहिए विद ए कैपिटल लेटर। एक वाक्य की शुरुआत करते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग। देखो ये फर्स्ट लेटर, पहला फर्स्ट लेटर ये आर, ठीक, कैपिटल लेटर है। उसके बाद ये स्मॉल लेटर, ये भी स्मॉल लेटर। इस प्रकार ये कह रहा है कोई भी यदि सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, तो उस वाक्य का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। हो गया कंप्लीट। उसके बाद पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का अर्थ होता है पंक्चुएशन, जैसे ये मैंने फुल स्टॉप लगा दी, इसको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह। पंक्चुएशन मार्क का क्या हो गया? विराम चिन्ह। उसके बाद देखिए, ए सेंटेंस, एक वाक्य एंड्स यानी समाप्त होता है विथ ए पीरियड, किसी क्षण में। जब एक वाक्य किसी क्षण में समाप्त होता है, क्वेश्चन मार्क किसके साथ समाप्त होता है? या तो वो प्रश्नवाचक वाक्य के साथ समाप्त होगा, और एक्सक्लेमेशन पॉइंट, मतलब या तो वो दुख के माध्यम से समाप्त होगा। कोई वाक्य उसमें या किसी प्रकार का भाव तो होगा, या तो खुशी का भाव होगा, या तो दुख का भाव होगा, और या फिर वो ना प्रश्न, कोई प्रश्न करेगा, कोई उत्तर देगा, तो उसी प्रकार से उस वाक्य में उसका प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से कह रहा है पंक्चुएशन मार्क यानी जो जो चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे मैंने इसमें लगाया है राम इज रीडिंग, तो इसके पीछे ये मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। पंक्चुएशन मार्क का अर्थ होता है जो विराम चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, अलग विराम होते हैं, कॉमा वगैरह होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। इसी प्रकार वाक्य में पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग होना अति आवश्यक है। उसी प्रकार देखिए, सब्जेक्ट का अर्थ हो गया कर्ता। सब्जेक्ट का अर्थ क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो ए सेंटेंस, एक वाक्य कंटेंस यानी उसकी जो है ना, कंटेंस ए सब्जेक्ट, मतलब उस कंटेंट में पूरे वाक्य में एक कर्ता होता है। विच यानी जो, इज यानी है, द फर्स्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंस ए नाउन, मतलब वो संज्ञा के तौर पर वो अपनी सूचना को देता है, और ये वो इंफॉर्मेशन, सारी सूचना जो है उसके पास जो कंटेंट होता है उसको वो व्यक्त करता है। मतलब वाक्य में कोई काम हो रहा है, तो वो काम कौन कर रहा है? वो काम संज्ञा के माध्यम से हो रहा है, तो वो संज्ञा वो कर्ता हो गई। तो वो कर्ता क्या कर रहा है उसकी जानकारी बताने के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग करना अति आवश्यक है। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया। एक तो काम किया जा रहा है, और एक किसके द्वारा किया जाएगा? सब्जेक्ट के द्वारा। और क्या किया जा रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यही कहा गया इसमें। ए सेंटेंस कंटेंस ए वर्ब ऑफ ए वर्ब फ्रेज विच एक्सपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं? कर्ता के द्वारा जो प्रदान की जाती हैं जो इंफॉर्मेशन, सूचना है, एक्सपेंड विद द फ्रेज वर्ब फ्रेज, मतलब क्रिया, कोई काम करा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो एक सब्जेक्ट हो गया कर्ता, लेकिन वो पढ़ रहा हूँ, उसकी वो कर्ता क्या कर रहा है उसकी जानकारी
देने के लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्लीट आइडिया मतलब एक पूर्ण तरीके से उसमें विचार होना चाहिए। ए सेंटेंस मस्ट हैव ए कंप्लीट आइडिया दैट स्टैंड्स अलोन। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम सेंटेंस किस प्रकार लिखा जाता है, उसका किस प्रकार प्रयोग होता है, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि सिंग्स वेल वेरी सुप्रिया, ये क्या कह रहे हैं? न तो इसमें फर्स्ट लेटर कोई, न तो फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमें तो सर। तो उसको और नए फुल स्टॉप मतलब वो पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग हुआ है, और नए ये व्यवस्थित लग रहा है, नए इंग्लिश ग्रामर के नियमों का पालन कर रहा है। और ये सुप्रिया, ये देखो ये क्या करे, सुप्रिया तो एक प्रकार के ये करता है, तो करता अंत में नहीं लगता है। हमने टेंस में भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। ठीक, उसके बाद ए फ्रूट मैंगो इज ए, ये दो बार ए तो आया ठीक है, लेकिन इज ये इसका प्रयोग अंत में कैसे हो गया? कर्ता को यहाँ लिख दिया और फर्स्ट लेटर छोटा लेटर लिख दिया। हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वर्ब ए सेंटेंस बीइंग विथ ए कैपिटल लेटर, मतलब वाक्य की शुरुआत हमेशा किससे होनी चाहिए? कैपिटल लेटर से। तो ये तो वाक्य अशुद्ध है। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य नहीं है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। तो इसको शुद्ध इस प्रकार लिखा जाएगा, इसको शुद्ध इस प्रकार लिखा जाता है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा सुप्रिया और पहला लेटर कैपिटल लेटर लिख दिया, वेरी गुड, ये हो गया सही। उसके बाद सिंग्स मतलब गा रही है, वेल यानी अच्छा, क्या है? सुप्रिया अच्छा गा रही है, इस प्रकार ये सही हो गया सेंटेंस। उसके बाद देखो ए फ्रूट मैंगो इज ए, ये तो वाक्य सही भाव नहीं दे रहा है, तो इसमें हमने लिखा पहले एक का प्रयोग, कर्ता का प्रयोग, ए मैंगो, मैंगो नाउन का प्रयोग हो गया, ए सबसे पहले कैपिटल लिख दिया, इज ए फ्रूट क्या है? एक फल है, मैंगो एक आम क्या है? एक आम फल है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्ले बॉल विथ चिल्ड्रन, नया तो कोई पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग है, इसमें भी हमने देखो पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग कर दिया, फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया। ये देखिए इसमें फुल स्टॉप का, इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ, इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें भी फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं हुआ, जो है वाक्य अशुद्ध है, ये वाक्य नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये भाव नहीं दे रहा। प्लेन खेलना, बॉल खेलना विथ चिल्ड्रन, ये क्या बात हो गई? ये तो वाक्य शुद्ध नहीं है। बॉल खेलना बच्चों के साथ, बॉल खेलना बच्चों के साथ, बॉल बच्चों के साथ कैसे खेलेगी? बच्चे बॉल के साथ खेलेंगे, बच्चे चिल्ड्रन प्ले विद बॉल, चिल्ड्रन यानी बच्चे, प्ले यानी खेलते हैं, विद यानी के साथ, बॉल यानी एक गेंद के साथ। बच्चे किसके साथ खेलते हैं? गेंद के साथ खेलते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, इसमें देखो फर्स्ट लेटर पी लिखा है और एस लिखा है, छोटा लिखा है। उसके बाद देखिए चौथा रेल्स, प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल में पढ़ा था अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रयोग नहीं होता किसी का, और ऐसे यस लगाया जाता है, लेकिन वो तो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। यहाँ पर पहले ले लिख दिया, गलत कर दिया इसने। शुद्ध वाक्य ये हो गया द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स, मतलब क्या कह रहा है? द ट्रेन यानी एक ट्रेन, रन्स यानी भाग रही है, ऑन यानी पर, रेल्स यानी पटरी के ऊपर वो क्या कर रही है? ट्रेन जो है गतिमान है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हमने पढ़ लिया कि सेंटेंस का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, शुद्ध सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़िए रहिए और आपको छोटे छोटे चैप्टर जो हैं इंग्लिश के सारे चैप्टर आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। थैंक यू, वेलकम।